जब तो पूरी जनता सोचत भगवान को मनने भरने आओ तो इतनी लाग लग जाती जिंदगी की, आनंद ही आनंद आ जातो अगर मन लेने आओ तो। और मैंने कथा में बताया था इस संसार में सत्य दो हर तो नहीं, स्वयं परमात्मा सत्य है और मृत्यु सत्य है। मौत से कोई नहीं बच सका, तू तो कितना को कछु कर लेवे। तुम तो विश्व की सबसे बड़ी अस्पताल में भर्ती हो जाओ, संसार को जो सबसे बड़ो डॉक्टर हो गए तुम्हारा इलाज करने लगे, लेकिन इलाज करे तो काय को करे, वो को करे इलाज। जिंदगी और मौत को तो को बनने रंजा करता हूँ, तो को कितना उपाव कर लेवे। एक जर्नल नॉलेज में है, माइकल जैक्सन नाम का एक हीरो था, वो डांस फेमस तो कहीं भैया पता तो नहीं है लेकिन सुनी है हमने कही माइकल जैक्सन जैसा कोई डांस नहीं कर सकता था, सबसे अच्छा डांस था उसका राजन फिल्म जगत में। माइकल जैक्सन भी विद्वानों के पास में बैठता था, विद्वान कहते थे माइकल जैक्सन मृत्यु अटल है, मृत्यु नहीं बच सकती, मृत्यु आए। माइकल जैक्सन को फिल्मी दुनिया का रहने वाला था, इसने कहा था बाबा के कहवे खड़े परिवार जहां देखो होते बाबा बैठे कह रहे मृत्यु सत्य है, मरना तो पड़ेगा, इंतजाम कर लो। माइकल जैक्सन ने एक संत से कहा था, बोले सुनिए ऋषिराज, हम 150 वर्ष जिएंगे हमारी गारंटी है। माइकल जैक्सन ने राजा अपनी जिंदगी के लिए 12 ऐसे डॉक्टर लगाए थे जो 24 घंटा माइकल जैक्सन को अपनी निगरानी में रखते थे। ऐसे ऐसे डॉक्टर थे माइकल जैक्सन के पास में, 12 डॉक्टर ऐसे थे कि अंगूठा पांव के अंगूठा के नाखून से लगा करके मस्तक की चोटी तक का इलाज जानते थे करके, दवाई करते रहे, बराबर बिल्कुल शरीर का बैलेंस बनाए रहे। लेकिन 53 साल की उम्र नहीं हो पाई और माइकल जैक्सन बता दो तो मरना तो पड़ेगा, को कितने अच्छे डॉक्टरों के इलाज करा लो, मृत्यु सत्य है और मृत्यु यहाँ की होगी वहां जाना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में एक कथा लिखी है, गरुड़ पुराण में एक कथा है कि एक सुगा तोता राजन अपने आम के वृक्ष पर बैठा था, वही आम के वृक्ष से एक जना यमराज खड़े, सो यमराज ने सुगा को देखो से यमराज हो हंसी आओ, कहीं कछुए ना सुगा से यमराज ने केवल देखत भाई न कर गए, सो सुगा ने जैसा ही देखो तो हो कर लिया। ये तो यमराज भगवान है और हमें देखत कर गए, अब नहीं जाना घंटा 2 घंटा में को मौत आ जाएगा। हो पाई खुट लग गई कि यमराज खड़े थे, हमें देखत गए और हंसत गए, अब इनको चित्त ठिकाने नहीं, बिल्कुल तनक देरी में गरुड़ भगवान आए। गरुड़ भगवान ने देखा, बोले क्यों क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या कर रहे हैं मालक, दशा खराब है। बोले क्यों? बोले यमराज अबे हो निकलत गए हैं और निकलत गए और वे हमें देख के हंसत गए, सो हमें ऐसा लगत कि हमें हमारी मौत नहीं आ जाए। गरुड़ भगवान बोले तुम चिंता न करो, अगर ऐसे आवागमन यमराज को लग गो तो तुम एक काम करो, जो जाके छोड़ो। बोले कहाँ जाए? बोले तुम हमारी पीठ पे बैठो, हम तुम्हें 7 समुद्र पार एक पहाड़ की गुफा में बंद करें आओ। सो गरुड़ भगवान ने अपनी पीठ पे बैठा रो सुगा के लाने, सो गरुड़ भगवान 7 समुद्र पार एक पहाड़ की गुफा में ले गए, सुगा को बंद कर जाए। और गरुड़ भगवान माँ से जैसे ही लौटे, सो यही आम के पेड़े तरह से फिर निकले, सो गांव से जाते यमराज, सो गरुड़ भगवान के लाने यमराज मिल गए। गरुड़ भगवान की और यमराज की रामा रही भी भाई। यमराज बोले पक्षी राज का, बोले ऐसे विचरण करने के लिए तुम कहा? बोले हम सोई काम तो ना गए थे। गरुड़ भगवान ने पूछा यमराज हमें एक बात पूछे ना तुमसे। बोले पूछो। बोले तुम आम के तरह हो खड़े थे, जब एक पक्षी सुगा बैठे तो तोता, तुम उसको देख के काहे हंसत कर गए? यमराज ने कहा था कहावत है पक्षी राज, हमें सुगा को देख के इनसे हंसे आओ कि इस सुगा को 2 घंटा बाद मरने हैं और सुगा को मरने 7 समुद्र पार एक पहाड़ की गुफा में बिलज्जा बैठी है, उसकी सुगा के लाने वह बिलज्जा खे है। और जो सुबह बैठो आम के वृक्ष पे, सो वही से हंसियाओ कि बताओ मेरे विधान में 2 घंटा बाद ही सुबह हो
सात समुद्र ऊपर एक बेलैया के हो जो बैठ हुए थे जो पूछे कैसे होते हैं। गरुड़ भगवान बोले कहाँ मानना तू सुगा हो। यमराज बोले सात समुद्र ऊपर एक पहाड़ में एक गुफा बनी है, उनमें एक बेलैया बैठी है, बक आने की सुगा के लाने। और ये गरुड़ ने सोची मैं तो करिया और भैया उठाई। गरुड़ ने सोची भैया वो चलो जाओ से वापस में सुगा मार दिया, मैं पीठ पर धर का कर आऊँ। यमराज ने देखो बोले बेलैया तो फर गई, अब तुम कहाँ भगा को तो कहाँ चलेगा, मार रहा हूँ तो सुगा। सुनाने का तात्पर्य जहां जिसकी मृत्यु है वो आएगी। मौत से कोई कितना इंतजाम कर लेगा, मौत से कोई नहीं बच सकता। और कितना चतुर हो गए और कितना जानपाड़ो हो गए और कितना तपेश्वरी हो गए, मारना तो पड़ेगा। एक सज्जन बहुत चतुर थे, वे सोचते यार तुम मानने नहीं आओ तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाती। एक जना राजा ने मरवे की चिंता रहे से एक जना जो महात्मा लगा गए, सो महात्मा को इन्हें प्रणाम करो। और महात्मा से सज्जन ने कही बोले काय भगवान इस संसार में जीव जंतुओं हम मारने वाले देवता को कहना होगा। बाबा जी बोले भाई क्या अच्छा पगला है, इस संसार में जीव जंतुओं को मारने वाले देवता को यमराज ना हो। सुनने सोची तो भैया आप पर गो पता, इस संसार में आदमी और जीवों को मारने वाले देवता को नाम है यमराज। सुनने जो सब देवता करे एक किनारे, इन्हें इनकी करी सबकी पूजा बंद और इन्हें यमराज की पूजा करो शुरू कर। अपने गांव में तो कोई पूजता ही नहीं हो जी यमराज। ये दत्ता चर्चा न करो मालक, तुम कथा में कहा यमराज है भरत ये के लाने बुलाओ तुम्हारे लाने तो तुम जमू तो भी कथा सुनाऊंगा कोई यमराज। यमराज की पूजा कौन भी करा, यमदूत की कौन भी पूजा कराते जे सज्जन करते नियम जानो को जिंदगी में करे है तो हम मारत के देवता की करे तो देवता मार के जाना। जिंदगी भर नहीं की सेवा करी, नहीं की पूजा करी, और जब पूरा जीवन कर दो, जब मरवे को समय आओ, सो यमराज ने सोची जिंदगी में आज या पहले मेरे भक्त मिलो जो ने हमारी पूजा विधि विधान से करी। रोज सवेरे से उठने यमराज की पूजा करने। महाराज यमराज भगवान का भक्त बहुत प्रेमी है, मोरी जिंदगी भर सेवा पूजा करी और ये के मरवे को समय आयो, पर्चा में ही को भी नाम लिखो। सो जैसे यमराज भगवान जजमान के राजन भक्त के अंत समय है, सो राजन भक्त को मरवे को समय आ चुको। इन्हें पूरी जिंदगी हमारी सेवा करी हो न होवे, आज भक्त को दर्शन दे जावे। सो यमराज भक्त के सामने प्रकट हो गए। भक्त ने जैसा ही देखो भक्त हाथ जोड़कर खड़ा होगा, बोले भगवान तुम कौन। यमराज बोले भैया हम यमदूतिया। बोले तुम काय हो आए। बोले तुम्हारे नाम की चिट्ठियां मिली है हमारे नाम में, सो तुम्हारा नाम लिखो है और मरवे को मौका आओ तुम्हारी ने सोची भैया जो अच्छो उर्जंटा भी दूँ बताओ हमें जिंदगी भर पूजा मरवे को जो मारवे के लाने आ रहे। यमराज बोले भैया हम तुम तो बहुत प्रसन्न है, हमने सोची अंतम काल तुम्हें दर्शन दे देवे। सोई ने सोची अब बच तो पाऊंगे नहीं है, जब यमराज दौरे में आ गए तो मरना तो पड़ेगा। इन्हें जल्दी देनी हाथ जोड़े बोले भगवान मोड़ो भाग उदय हो, मैंने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी और पूजा करी, वो बहुत आनंद आओ, कम से कम तुमने हमें दर्शन तो दे। तो भगवान मोरी एक विनती है कर जोड़ तुमसे प्रार्थना है कि भगवान मोरे हाथ से भोग पाले ले, कम तो मोह आत्मा में संतोषी हो जाती, मन ने तो मोह ही। बोले हमारा नाम सोई लिखो से यमराज बोले सबसे ऊपर लिखो भैया तोरो नाम। इन्हें सोची चिट्ठिया में तो 40 आदमियों के नाम लिखे, सबसे ऊपर मूरो लिखो। इन्हें सोची क्या उपाय है बचने को।
यमराज से कहा, बोले भगवान प्रसाद पाऊंगे, प्रसाद पालो। यमराज ने सोची जिंदगी भर पूजा करी, चल कल लेते हम जवान को भोजन करा दे। भोजन कराए। यमराज बोले भैया अब हम अपना काम करा। बोले मालक तनक भर इतनी कृपा कर दो, तनक के चरण भर दाब पे मिल जाए तो जो जिंदगी सुधर जाए। सो हमें बोड़ों की भर पूजा कर लें दो, तना जी दाब ले दूसरी का पलका पे पाल दो। यमराज के नाम यमराज लाते वो थाना जो को ना लिखो तो सो जैसे ही ना पार के और यमराज के बोरे दबाए से उनकी नींद लग गई। यमराज भगवान की अच्छी सेवा करी, बोरे नीड़े तना आंखें बच गई। यमराज की ने देखी के सो गए भगवान। सो मुड़ी संधरी की बात चिठिया जो में को ना लिखो तो सो इन्हें बात आनी और इन्हें देखो कि साचम के सबसे ऊपर नाम लिखो हमारा। सो इन्हें ऊपर से काट के और सबसे नीचे लिख दो अपना नाम के। सोने वनमड़ वाली गोरी हमारा सबसे ऊपर नाम लिखो तो सामने काट के नीचे लिख दो। और जाकी तईने वह पर्ची जैसे ही मुड़ी से धरी और जैसे ही जो तनक नाक को मार हो, यमराज की नींद खुल गई। यमराज के सामने जो हाथ जोड़ा खड़ो तो यमराज ने सोची भैया सो भक्त कौन मिल ले जिंदगी में। अब चाहे ये धर्मराज नाराज हो जाए चाहे कछु नाराज हो जाए, अब जो धर्मराज कहते कि तुम्हें ऊपर से जब चिठिया शुरू करने तो यमराज ने कही थी बेटा, धर्मराज ने कही थी कि तुम्हें जो सबसे चिठिया में जो ऊपर नाम लिखे जैसे शुरुआत करने सब चाहे को नाराज हो जाए संसार को देवता ऊपर से चिठिया चालू नहीं होने, नेता से चिठिया चालू होने हैं, नेता से लिखो परो जाने नाम। अरे इन्हें सोची क्या उपद्रव भी दो सालों मैंने हाथ धर के ऊपर नाम लिखो तो नेता लिख दो। जो कह रहे तो देवता के ऊपर से शुरू नहीं होने तो नेता से शुरू होने गिनती। जो खूब लग रहा हो कि मालक तुम्हारी हो जाए ऊपर ही हो कर देता चालू। बोले अब नहीं होना ऊपर हो बेटा, अब तो नीचे हो पड़ी जाने थे चिठिया में सबसे नीचे नाम लिख दो अपना। सब जहां नाव पढ़ो यमराज ने सुन को नाम फिर कर जाओ नीचे। सुनाने का तात्पर्य मरना तो पड़ेगा। और इस संसार में जिंदगी के इंतजाम को करतन नहीं बना था। और जब जिंदगी के अपन में इंतजाम करतन नहीं बना तो मौत के इंतजाम से क्यों चूक जाए। हर आदमी को मौत का इंतजाम करके रखना चाहिए। आज रात